हेलो गाइस, आज हम माय ड्रेस अप डार्लिंग मांगा चैप्टर 105 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में हमने गोजो और नोबारा का फ्लैशबैक देखा था, जिसमें नोबारा ने गोजो को चेयर अप करने की कोशिश करी थी, पर जब गोजो ने उसे छोड़कर हीना डॉल को चुना तो उसे गुस्सा आ गया और इसीलिए वो गोजो के इस पैशन से नफरत करती थी। दूसरी तरफ मरीन को रियलाइज हुआ उसकी वजह से गोजो हीना डॉल बनाने के अपने सपने को टाइम नहीं दे पा रहा था, इसीलिए वो रो रही थी। अब अगले दिन स्कूल में मुराकामी मरीन से पूछता है गोजो कहाँ है। मरीन कहती है मुझे नहीं पता, तुम दोनों तो क्लोज हो ना, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और नोवा मरीन को कैरियोके चलने को कहती है। दूसरी तरफ गोजो वहीं बैठा था जहां मरीन और वो एक साथ बैठा करते थे। अब स्कूल के बाद मरीन दोस्तों के साथ कैरियोके जाती है। नोवा स्टेज पे सॉन्ग्स गा रही थी और मरीन रूम में उदास बैठी थी। दूसरी तरफ गोजो शॉपिंग करके घर जा रहा था और उसामी ने उसे देख लिया था। वो कुछ टाइम के लिए ब्रेक पे गया हुआ था और आज ही रिटर्न आया था और गोजो का उदास फेस देखकर वो पूछता है कुछ हुआ है क्या। गोजो पार्क जाते हुए नोबारा का इंसिडेंट उससे शेयर करता है। उसामी कहता है हर किसी के लाइफ में बुरे दिन आते हैं। वो कहता है हम अपनी लाइफ के बहुत सारे पलों को भूल जाते हैं, पर बुरी यादें हमेशा याद रहती है। और इससे भी बुरा तो ये है कि वो यादें इतनी अच्छी तरह याद रहती है कि आपको लगता है आप उसी टाइम में जी रहे हो। और फिर वो अपनी लाइफ के बारे में शेयर करता है। वो बताता है जब वो स्टूडेंट था तो वो क्लॉथ डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहता था, पर उसके डैड इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा था अगर तुम क्लॉथ डिजाइनिंग के लिए वोकेशनल स्कूल गए और बाय चांस सफल नहीं हुए तो तुम क्या करोगे। क्या तुमने कभी सोचा है इतनी सारी दुकानें कपड़ों से भरी हुई क्यों रहती है? क्योंकि क्लॉथ डिजाइनर्स की कमी नहीं है। अगर तुम भी उनमें से एक बन जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा। उसामी कहता है जवाब में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, मैं डरपोक था, अपने अनसर्टेन फ्यूचर के डर से बाहर नहीं निकल पाया। पर अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो अगर मैं कामयाब नहीं भी हो पाता तो भी चलता। हमें फेलियर और गलतियों से डरने की जरूरत नहीं है। वो बताते हैं उस टाइम वो बिल्कुल ही अलग राह पे चल दिए थे, पर फिर भी उनके अंदर का कुछ हिस्सा क्लॉथ डिजाइनिंग के लिए तरस रहा था। और जब उसकी वाइफ ने उसे जॉब करने के लिए कहा तब उसने उससे सारी बातें शेयर करी और इस तरह वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उसे बस एक ही बात का रिग्रेट था कि उसने अपने डैड को बताया नहीं कि वो फिर भी क्लॉथ डिजाइनिंग में ही जाना चाहता था। ये सब सुनने के बाद गोजो को मरीन की बात याद आती है कि जब तुम कुछ फील करते हो तो तुम्हें दूसरों को बताना चाहिए। उसामी कहता है और इसीलिए मैं उन पुरानी यादों में हमेशा के लिए फंस कर रह गया हूँ। वो कहता है कुछ लोग पास्ट को याद नहीं रखना चाहते, पर मुझे लगता है याद रखना जरूरी है। हालांकि मुझे भी ये एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया था। अब गोजो घर जाता है और गेट के बाहर ही उसे नोबारा खड़ी दिखती है और उसके वहां होने का रीजन कहीं ना कहीं उनका पास्ट ही था। तो क्या होगा आगे वो जुलाई 19 को पता चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर 19 जुलाई को आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे ओशिनोको की अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।